मंदोदरी का कर्णफूल जब जमीन पर गिरा है, मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हो जाती है और आंखों में आंसू भरकर कहती है, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। कंत राम विरोध परिहर हो, जानी मनुज जनी हठ मन धरो। राम जी का विरोध छोड़ दीजिए नाथ, उन्हें मनुष्य समझ करके युद्ध करने का हठ मत करिए। वे क्या है पहले आप समझिए। पाताल उनका चरण है, ब्रह्मलोक उनका सिर है, भ्रुकुटी उनकी भयंकर काल है, उनकी नाक अश्विनी कुमार है, कान दिशाएं हैं और उनकी सांस वायु है, उनके मुख अग्नि है और उनकी हड्डियां पर्वत हैं, उनके रोएं वनस्पतियां हैं, उनकी धमनियां नदियां हैं, उनका उदर समुद्र है, वे संसारमय हैं और उनसे आप बैर मत कीजिए। रावण हंसता है और कह रहा है कि नारी स्वभाव, मैं नहीं कह रहा हूं और नहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी सिर्फ लिख रहे हैं। रावण कह रहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहाए, अवगुण 8 सदा और राई। नारी स्वभाव, लोग गोस्वामी जी को दोष न दें और न मुझे दोष दें। ये रावण कह रहा है गोस्वामी जी सिर्फ लिखे हैं और मैं सिर्फ बता रहा हूं। महिलाएं मुझे माफ करें और साथ में हो सके तो गोस्वामी जी को भी माफ कर दें, क्योंकि उनका काम लिखना था, मेरा काम उसको बताना है। कहा है रावण ने, जितनी गालियां दे सकते हो रावण को दे देना। रावण कह रहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा उराई। साहस नृत चपलता माया, भय विवेक यशोच यदाया। 8 अवगुण स्त्रियों के अंदर हृदय में हमेशा रहते हैं, सदा पूर्ण रहें। ये नहीं कि कभी कभी नहीं रहते, हमेशा रहते हैं। कौन कौन से अवगुण? कि साहस, अनृत मतलब झूठ, चंचलता, माया मतलब छल, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। ये रावण कहा है भाई, और अपनी पत्नी से कह रहा है आगे कि मैं तुम्हारी चतुराई समझ रहा हूं, तुमने एक प्रकार से मेरा ही बड़प्पन किया है, क्योंकि ये जितनी चीजें तुमने बताई हैं ये सब मेरे अधीन है। पर्वत मेरे अधीन, नदी मेरे अधीन, अश्विनी कुमार मेरे अधीन, ब्रह्मा मेरे अधीन। जितनी गिनती तुमने बताई है लोगों की, ये सब मेरे अधीन है। और मंदोदरी सोचती है कि ये काल के अधीन हो गए हैं, इसलिए इनकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये मंदोदरी कह रही है और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि फूलई फरई न भेद, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत,
अमृत जैसा जल दिया जाए, उसमें न फूल लगेगा न फल लगेगा। और अगर फूल लग गया तो क्या हो जाएगा सब जानते हैं। बांस में फूल निकलने का क्या परिणाम होता है। मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आएगी, चाहे ब्रह्मा जी भी समझा दें। अब मूर्ख की परिभाषा और मूर्ख विश्लेषण में नहीं करूंगा, कोई पूछेगा तो मैं जरूर कर दूंगा। और इधर सुबह भगवान सो करके उठते हैं और सभी लोगों से मंत्रणा करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। देखिए, भगवान को जब जो करना है तब वो कर रहे हैं। उठने के बाद आगे का कार्यक्रम अपने लोगों के साथ डिस्कस करके तय कर रहे हैं। और रावण मस्त है। जामवंत जी कहते हैं कि मेरी समझ में अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। सबने कहा सही सलाह है। और राम जी अंगद को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आऊँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आऊँ। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, इसलिए तुम्हें बहुत समझाने की जरूरत नहीं। काजू हमार तासुहित होए, रिपुसन करे हो बत कही सोए। मेरा काम बन जाए, उसका भला हो जाए, ऐसी बात शत्रु से तुम करना। बुद्धि घूम जाती है कि भगवान का कौन सा काम है और उसका हित किसमें है। दो बातें समझनी पड़ेंगी। भगवान किस काम के लिए लंका में गए हैं? सभी जो समझ रहे हैं, त्रेता युग से लेकर के आज तक वो यही कि माता सीता को लाने गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लंका जाने का उद्देश्य प्रभु श्री राम का माता सीता को वापस लाना नहीं था। उनका उद्देश्य था रावण का समूल विनाश, राक्षसों का अंत। और रावण का हित किसमें है कि रावण स्वयं कहा है कि जो भगवंत लीन अवतारा, तेहि सर प्राण तजे भवतरियों। भगवान ने अंगद को एक चौपाई में क्या समझाने का प्रयास किया है, और जो समझाने का प्रयास किया है भगवान ने, अंगद ने पूरा का पूरा समझ लिया। और भगवान ने ऐसा समझाने का प्रयास क्यों किया है? भगवान के पास उनके गुप्तचरों ने उनको सूचना दे दी थी कि रावण की सभा में रावण का पुत्र क्या कह रहा है, रावण की पत्नी रावण से क्या कह रही है। भगवान को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि परिवार के दबाव में आकर के ये सीता जी को वापस कर देगा, तो मैं इससे लड़ूंगा कैसे, राक्षसों का विनाश करूंगा कैसे।
ये बात प्रभु के दिमाग में थी, इसीलिए उन्होंने अंगद को ऐसी बातें कही हैं। और अंगद ने आगे रावण की सभा में जो बातें की हैं उसका जब वर्णन करूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि रावण की सभा में अंगद सुलह समझौते के लिए नहीं गया था। अंगद रावण को उकसाने गया था कि युद्ध न करता हो तो भी युद्ध कर ले। जब वे बातें सामने आएंगी तब मैं स्पष्टीकरण दूंगा। और अंगद जी वहां से प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चल देते हैं। जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं रावण के एक पुत्र से मुलाकात हो जाती है और बातों बातों में झगड़ा हो जाता है। अंगद जी उसे सुरलोक भेज देते हैं और रावण के जो सैनिक थे, पहरेदार थे, गार्ड थे, सब अंगद को रास्ता दिए जा रहे हैं। कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। क्यों? हनुमान जी का बल वो देख चुके थे और अंगद को भी हनुमान जी ही समझ रहे थे। तो कौन बवाल में पड़े, जिधर जा रहे हैं जाने दो। बहुत तगड़ा आदमी जब आ जाता है लोग अपने आप रास्ता देने लगते हैं, कोई नहीं रोकता। और गोस्वामी जी लिखे कि बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, बिना पूछे ही रास्ता बता दे रहे हैं। अंगद जी पूछ नहीं रहे हैं लेकिन वो जान रहे हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, रास्ता बता दे रहे हैं कि इधर जाइए। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनीत उत चितव धीर वीर बल पुंज। रावण के दरबार के दरवाजे पर अंगद जी पहुंचते हैं और शेर के समान इधर उधर देख रहे हैं और तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण नहीं जनावा। ये दूत है। मैंने दूत की परिभाषा बताई थी सुंदरकांड में। दूत का काम अंगद ने किया है, दूत का आचरण अंगद ने किया है कि रावण की सभा के दरवाजे पर पहुंच करके एक राक्षस को कहते हैं कि जाओ रावण को बताओ कि मैं आया हूं। और रावण कहता है हंस करके कि ले आओ, बुला करके। अंगद दीख दसानन बैसे, रावण की शोभा बता रहे हैं अंगद जी कि कैसे हैं और कि जैसे लगता है कि काले पर्वत के समान शरीर है और कैसी नाक है, कैसे हाथ हैं, कैसे कान हैं, सब गोस्वामी जी लिखे हैं। और जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाय। ये दूत है, दूत का आचरण है। जो जो अंगद ने किया है मैं बताता चलूंगा। शेर जैसे हाथियों के झुंड में निडर होकर के चलता है, वैसे अंगद जी सभा में जाते हैं और शीश झुका करके पहले रावण को प्रणाम किया है अंगद जी ने और उसके बाद बैठते हैं और रावण पूछ रहा है कह दस कंठ कौन तय बंदर,
प्रश्नोत्तरी चालू हो गई है। ध्यान से सुनने वालों को आनंद आ जाएगा। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। कह दस कंठ कवन तय बंदर। रावण कहता है ये बंदर तू कौन है? अंगद जी कहते हैं मैं रघुवर का दूत हूं। और आगे पूरा परिचय देते हैं। मम जन कही तो ही रे मिताए, तव हित कारण आयो भाई। मेरे पिताजी से तुम्हारी मित्रता थी इसलिए मैं आया हूं। उत्तम कुल पुलस्त करना थे, शिव बिरंच पूजहु बहु भांति। बर पायो कीन्हु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणु सीता जगदम्बा। बहुत बढ़िया विवरण दिया है अंगद जी ने कि तुम उत्तम कुल के हो, पुलस्त ऋषि के नाती हो। भोलेनाथ और ब्रह्मा जी की पूजा बहुत प्रकार से तुमने की है, उनसे वर पाया है, अपना सारा काम किया है, सभी लोकपालों को राजाओं को जीता है। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि तुम जगदम्बा सीता को हर करके ले आए। और अब मेरी बात सुनो प्रभु, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे, तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं अंगद जी कि दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दांतों में तिनका दबा लो और गले में कुल्हाड़ी लटका लो और अपने साथ अपनी औरतों को ले लो और सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। सीता जी को आगे चल करके चलिए, सारा डर दिल से निकाल दीजिए। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोय। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गोतो। जा करके कहो, हे रघुवंश मणि, हे रघुनाथ, हे कृपा निधान, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और प्रभु तुम्हें अपनी शरण दे देंगे, तुम्हारी दीन वाणी को सुन करके तुम्हें अभय दान दे देंगे। अब ऐसी बात अगर किसी से कही जाएगी, ये संधि का प्रस्ताव लेके आए हैं, कौन कहेगा भाई? अंगद जी संधि का प्रस्ताव है। किसी को कहेंगे कि गले में कुल्हाड़ी लटका करके, दांत में तिनका दबा करके और अपनी पत्नियों को लेकर के और चल करके चरण में गिर करके त्राहिमाम करिए। जो करने वाला होगा, जो बहुत डरपोक होगा, वो भी नहीं करेगा, उसका भी खून उबाल मार जाएगा। फिर ये तो त्रैलोक विजयी दशानन है। वाह अंगद जी, जिसको ऐसा ज्ञानी मिले तो उसका काम बनने में कितना देर लगेगी। भगवान चाहते हैं उसको मारना। अब ये ऐसी बात कहने गया है कि लोगों को समझ में आए कि गया है समझौता कराने, सुलह कराने गया है दोनों पार्टी को। रावण को समझाने गया है कि लड़ो मत, ये समझाने गया है कि लड़ो मत, ये तो समझाने गया है कि महीने आग में कूद जाओ। अंगद जी की जय बोलना पड़ेगा।